प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी हो। मैं होप टीवी के साथ मौजूद हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, भाइयों का, बेटों का, जनाब फैसल साहब का और जनाब वकास साहब का, जो इस सारे चैनल को हैंडल कर रहे हैं और इसको मतलब रन कर रहे हैं। और मैं इस मिनिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिसके चेयरमैन जनाब मंसूर साहब हैं और वाइस चेयरमैन जनाब अफजाल राशिद साहब हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हो सकूं और खुदावंद का कलाम सुना सकूं। आज का जो कलाम है इमसाल की किताब में से है और गौरतलब है, हमने देखना है कि खुदा के कलाम की कुदरत क्या है और खुदावंद का कलाम हमें किस तरह से ताजगी बख्श सकता है, शिफा बख्शता है, ज़िंदगी दे सकता है, बहाली दे सकता है। इमसाल की किताब उसका चौथा बाब है, उसकी आयत नंबर 20, 21 और 22 पर गौर कीजिएगा। लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। और कलाम कहता है उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख ले। अगली बात आयत नंबर जो 22 हुई है, लिखता है क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। उनके सारे जिस्म की सेहत है। खुदावंद के कलाम की ये एक नसीहत है जिस पर हमने गौर करना है। किन लोगों के लिए जो आज बीमार कमजोर हाल है, बिस्तरों पर पड़े हैं, चारपाइयों पर पड़े हैं और बीमारियों से शिफा नहीं पा रहे, जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, नढाल हैं, दवाइयां खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, पर शिफा नहीं मिल रही। लेकिन एक चीज है इसमें कि वो खुदा से दूर है, कलाम से दूर है, न चीज जानते हैं, गाफिल हैं, गफलत की हालत में हैं। आज उनके लिए इस कलाम पाक में से रहनुमाई है हमारे पास कि हमने खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करनी है और शिफा पानी है। लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। छोड़ दे उन लोगों की बातों पर तवज्जो करना जो इधर उधर के रास्ते और राह दिखाते हैं पर उनमें कोई ताजगी नहीं मिलती है। फलां दवाई, फलां डॉक्टर, फलां स्याना, फलां जादू, फलां तवीज, छोड़ दें इन बातों को। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर भाग रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर और आपने कलाम पर तवज्जो नहीं किया, कलाम पर निगाह नहीं की, तो खुदावंद के कलाम में यह लिखा है मेरी बातों पर तवज्जो कर। छोड़ दें फिलफोर कोई भी ऐसे बहनों भाइयों रिश्तेदारों की बातों पर तवज्जो करना, कलाम पर तवज्जो करें। चर्च का रुख और खुदावंद के कलाम को सुनना, समझना, सीखना और अपनाना शुरू कर दे। कहते हैं कि मेरे कलाम पर कान लगा। हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह हो और हमने कलाम पर निगाह नहीं की, हमने उस हुक्म पर, आइन पर निगाह नहीं की, उस गुनाह को नहीं छोड़ा और गुनाह को नहीं छोड़ा, बीमारी ने हमें दबोच लिया है। लेकिन हम दवाइयां खाने और डॉक्टरों के पास जाने, तबीबों के पास जाने, परेशान रहने में इंतहा कर दी है। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करना शुरू कर दें, निगाह करना शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें और उस पर तवज्जो करना शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें। हमारी जिंदगी के अंदर कलाम जो है वो एक ऐसा क्यूर है, एक ऐसी जबरदस्त जो है मेडिसिन है जिसके वसीला से मुर्दों को भी जिंदगी मिल जाती है। मुर्दों को भी। ये किसी और किताब की या रिलीजन की कहानी नहीं मैं बता रहा, मसीहत की बात कर रहा हूं, बाइबल की बात कर रहा हूं। जिनकी जिंदगियों के अंदर कलाम है, उन्होंने मौत पर भी फतह पाई है। और हम इसको डिस्कस नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हम सब इन सारी चीजों से वाकिफ भी हैं। कहता है उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। इसका मतलब है कलाम को सुनना है, कलाम को समझना है और उससे गाफिल नहीं होना, हुक्म को मानना है, आइन को जानना है, हमें रूहानी जिंदगी के मुताबिक चलना है। जब हम ऐसा करेंगे और हर तरह से अपनी जिंदगी के हर एक मामलात में और मामूलात में जब इन सारी चीजों को रेगुलाइज कर लेंगे, बाकायदा तौर पर इख्तियार कर लेंगे, हमारे अंदर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। बरकत क्या है? लिखा है आयत नंबर 22 में, 21वां
दूसरा हिस्सा, उसको अपने दिल में रख। आयत नंबर 22, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनकी सारे जिस्म की सेहत है। अगर आप सेहत पजीर होना चाहते इस कलाम को अपने दिल में रख ले, मजबूती के साथ खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ जाए। मैं आपको एक मिसाल, एक सच्ची बात बताना चाहता हूं, आप उस पर गौर कीजिएगा। एक खादम किसी गांव में गए और वहां किसी चर्च में इबादत के तल्लक से उनको बुलाया गया। वो विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ घरों का। एक ऐसे घर में गए जहां पर एक बाबा जी थे जो मजदूरी की निस्बत और मजदूरी के बायस चल नहीं सकते थे। उनके सराने पर या उनके छल पर बहुत सारी दवाइयां और डब्बे पड़े हुए थे। उस खादम ने उनसे पूछा, ये दवाइयां, ये डब्बे, ये मरब्बे किस चीज के हैं? उन्होंने कहा कि जी ये मैं तकरीबन 4-5 साल से खा रहा हूं पास्टर साहब, पर शफा नहीं मिल रही, मैं चल नहीं सकता, मैं कमजोर रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमारी से निजात नहीं पा रहा। जब उस खादम ने इस बात को सुना तो उनसे पूछा, उस बुजुर्ग से, आप चर्च जाते हैं? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी आप कलाम सुनते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा आप कलाम के जब करीब हो जाएंगे, आप किसी भी तरह से इन दवाइयों पर, इन हसार को छोड़ दें, इस किसी भी तरह से इन दवाइयों को पर जो गौर करना है छोड़ दे, तवक्कल छोड़ दें। आप किसी को कहें मुझे चर्च में ले जाए, चर्च चला जाए, चर्च जाए, खुदावंद का कलाम सुने, हमद सना करें, कलाम पर गौर करें, और जो खुदावंद के कलाम की जो तसल्ली है और जो उसकी नसीहत है उसको अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें। ये बात हुई और वो खादम उस मीटिंग के बाद अपने घर को, अपने शहर को चले गए। वो फरमाते हैं तकरीबन 1 साल बाद मैं फिर वहां पे बुलाया गया और मैं जब चर्च में प्रेयर कर चुका तो मुझे एक शख्स आके मिला और वो मुझसे कहने लगा कि जी आपने मुझे पहचाना है? उसने कहा कि जी मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? उस बुजुर्ग ने बताया कि मैं वही शख्स हूं जिसके घर आप विजिट पर आए थे और आपने मुझसे पूछा था, दरियाफ्त किया था कि ये दवाइयाँ, ये डब्बे, ये मरब्बे किस चीज़ के हैं? तो मैंने आपको बताया था कि मैं चल नहीं सकता, कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मैं ये खाता हूँ लेकिन शफा नहीं पा रहा। तो पास्टर साहब मैंने आपके कहने के मुताबिक वो दवाइयाँ, डब्बे, मरब्बे, दवाइयाँ सब कुछ छोड़ दिया और मैंने कोशिश ये कर ली कि मैं किसी भी तरह से संडे की जो मीटिंग है, प्रेयर है, उसको ना छोड़ूं, कलाम को सुनूं, और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम लेना शुरू कर दिया। और प्रेज द लॉर्ड, आज मैं चल सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, आज मैं आपके पास मिलने आया हूं अपने कदमों पर खड़े होकर, और ये कलाम की ब्लेसिंग है, कलाम को सुनने के सबब से हुआ है। तो अगर ये बड़ी कहानी, एक बड़ी मिसाल, एक बड़ा वाक़या अगर हमारे लिए तक़वियत बख्श है, तो आज हम गौर करना शुरू कर दे खुदावंद के कलाम पर, तिलावत करना शुरू कर दे उसको पढ़ना शुरू कर दे, एक वक्त निकालना शुरू कर दे खुदावंद के कलाम की बरकतों को लेने के लिए, खुदा के हुज़ूर झुकना शुरू कर दे। अगर आप कलाम को खुद से पढ़ नहीं सकते तो आप किसी को फरमाएं, किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको खुदावंद का कलाम सुनाए। मैं ईमान रखता हूं कि आप ऐसी ही ज़बरदस्त ब्लेसिंग अपनी ज़िंदगी में रिसीव करेंगे कि आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा ताला आपको ज़रूर शिफा बख्शेगा, खुदा आपको ज़रूर ताज़गी बख्शेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपको ज़ोर बख्शेगा। आए मैं इस बड़ी शुक्रगुजारी के साथ दुआ करता हूँ छोटी सी, और हम आमीन करेंगे। जलाल की बादशाह शुक्रगुजारी हो इस सारे वक्त के लिए, शुक्रगुजारी हो देखने वालों के लिए, शुक्रगुजारी हो इस खुदावंद के कलाम को कबूल करने वालों के लिए। खुदावंद जितने इस कलाम को सुनकर कि वो अपनी सारी कमजोरी बीमारी पर खुदावंद के कलाम से बढ़कर किसी चीज पर तवक्कुल नहीं करेंगे और कलाम को आज कबूल करते हैं, ऐ खुदावंद मैं उनके लिए ताज़गी चाहता हूँ, मैं उनके लिए शिफा चाहता हूँ। खुदावंद अपने लोगों के साथ हो और उनको उनकी सारी बीमारियों से रहा कर, और खुदावंद अपने कलाम को समझने, जानने और उस पर अमल करने की बरकत दे। यीशु मसीह के बुजुर्ग और पाक नाम में शुक्रगुजारी के साथ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।